जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना, उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब हिमाचल प्रिया सती मेनका को पता चला कि शिव अपने कुरूप रूप में आए हैं तो उन्होंने अपनी पुत्री को कहा कि मैंने तो ये सोचा था कि तुम शिवा शिव का वरण करोगी और मेरे प्रति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा। विपरीत तथा अनर्थकारी दुर्बुद्धि देवेश्वरी, तुम्हें मुझे ठग लिया। मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी तपस्या का ये फल मिला। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरा कुल का क्या होगा? कहाँ गए वो सभी दिव्य ऋषि? वशिष्ठ की तपस्वी पत्नी जिन्होंने कहा था कि शिव बहुत सुंदर हैं और शिव से आप शिवा का विवाह कर दीजिए। हंस को उड़ाकर ये तो कौवा पाल लिया मैंने। प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ा। चावल छोड़कर उसका मान देखा। घी फेंककर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया। अब मैं क्या करूं? अपनी पुत्री से कैसे कहूं कि वो शिव से शादी ना करे, क्योंकि शिव देखने में इतने सुंदर नहीं है। फिर नारद को मैना ने कहा कि तुमने मेरी पुत्री की बुद्धि को भ्रष्ट किया है। सप्त ऋषियों ने आके भी मेरी पुत्री की बुद्धि को हर लिया है और मेरी पुत्री कुछ समझ नहीं पाई। अब क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, ये कहकर मैना जब मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी तो उस समय सभी देवता क्रमशः उनके पास आए और सबसे पहले मैं पहुंचा। नारद ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है। उन्होंने अपनी लीला से ऐसा रूप धारण किया है, यह उनका असली रूप नहीं है। तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथ में दे दो। मैना को विश्वास नहीं हुआ तो उसने कहा कि अब तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं अपनी पुत्री का विवाह इस कुरूप शिव के साथ नहीं करूंगी। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं, सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक दर्शन देकर पार्वती को वरदान दिया था। तो जब मैना ने देवताओं से कहा कि शिव का रूप बहुत भयंकर है, मैं अपनी पुत्री उसे नहीं दूंगी, आप सभी देवता क्यों मेरी पुत्री का विवाह शिव के साथ करवाने में लगे हुए हो? मुनीश्वर, उसके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने वहां आकर कहा कि हे मैना, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें? भगवान शंकर के दर्शन का बहुत लाभ है और वो स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके इतना कहने पर भी मैना को ये बात सारी मिथ्या लगी और उसने कहा कि मैं अपनी पुत्री के खुद टुकड़े कर डालूंगी, परंतु शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी। जब मैना विलाप करके चुप हो गई तो उसके इस बर्ताव से सभी व्याकुल हो गए। फिर हिमालय ने कहा, मैंने, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पर पधारे हैं? तुम इनकी बात क्यों नहीं मानती? भगवान शंकर को भी तुम जानती हो, तुम भगवान शंकर का रूप देखकर घबरा क्यों गई हो? मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वे भी सबके प्रतिपालक हैं, पूजनियों के पूजनीय हैं, अनुग्रह व निग्रह करने वाले हैं, निष्पाप प्राण प्रिय। हट ना करो, मानसिक दुख छोड़ो सुव्रते, शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके इस परम मातम्य को देखकर और समझकर मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ, मेरी बात सुनिए, आपको वैसा ही करना चाहिए जैसा मैं कह रही हूँ। आप शिव का ये रूप क्यों नहीं देख पा रही हैं? मैना ने जब हठपूर्वक ऐसी बात कही तो पार्वती ने कहा, माँ, तुम्हारी बुद्धि तो बहुत शुभकारक है, तुम इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारणभूत साक्षात ईश्वर है, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखदायी कल्याणकारी महेश्वर समस्त देवताओं के
स्वामी व स्वयं प्रकाश है, इनके नाम और रूप अनेक है। माता जी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सब के अधिष्ठान है, कर्ता हर्ता और स्वामी है। विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी व सनातन है। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या हो सकती है। अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझ परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं ये बात तुमसे कह रही हूँ, मेरी इतनी विनती मान लो। यदि तुम मेरा हाथ इनके हाथ में नहीं दोगी तो मैं किसी दूसरे वर का वरण नहीं करूँगी, क्योंकि परमात्मा शिव के अलावा मेरे मन में और कोई भी नहीं है। मैंने वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव का वरण किया है। अतः तुम मेरी बात मान लो। ब्रह्मा जी ने कहा। नारद पार्वती की बात सुनकर मैना ने पार्वती को डांटते हुए कहा कि क्या तुम्हें शिव का ये रूप नहीं दिखाई दे रहा है जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। इतनी देर में भगवान विष्णु भी वहां आ गए और उन्होंने मैना को कहा कि तुम पितरों की मानसी पुत्री हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो, मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम तो धर्म की आधारभूता हो, फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो। तुम अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे। तुम शिव को नहीं जानती। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी, कुरूप भी हैं और सुरूप भी, सबके सेव्य और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। उन्हीं के मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया है और उनके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों में सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदंतर वेद, देवता और स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठाक वर्णन अब तक कौन कर सकता है। कौन उनके रूप को जान सकता है। मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर छोटे से जीव तक जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही रूप है। इस विषय में कोई अन्य विचार नहीं करना चाहिए। शिव के तप के प्रभाव से ही हम तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः तुम ये दुख छोड़ो और शिव का भजन करो। इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा कलेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा। नारद, श्री विष्णु के इस प्रकार समझाए जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव अपने इस रूप को छोड़कर सुंदर रूप धारण कर लें तो मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, नहीं तो मैं कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। ये बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया जो सबको मुंह में डाल देती है। जय श्री